भागवत में एक जगह वर्णन आता है, वृंदावन प्राप्त करने के लिए यदि कोई तपस्या का विधान हो तो वो क्या है? बोले बद्रिक आश्रम में यदि कोई व्यक्ति तपस्या करे और तपस्या करते हुए प्राणों की आहुति दे दे वहीं तप करते करते, तो बद्रीनाथ में तपस्या का फल यह होगा कि उसको वृंदावन में जन्म मिल जाएगा। और उसी का परिणाम है कि स्वयं श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान बद्रीनाथ में बैठ करके नित्य तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हर युग में जब कृष्णावतार हो तो हमको वृंदावन प्राप्त हो, ब्रज प्राप्त हो। तो निश्चित है कि भैया हम ब्रजवासी ने कहीं कभी ना कभी तो बद्रीनाथ में तपस्या करी होगी, यही कि हमारे ब्रजवासी बन पाए या बार ये ब्रज मिल पाए हो हमें। तो भैया ये ब्रज बड़ा दुर्लभ है, बड़ा आनंददायी है। हम क्या करें, आज तो कथा में अद्भुत ही हो रहा है, वृंदावन के आगे हम जा ही नहीं पा रहे, कथा हमसे हो ही नहीं रही, वृंदावन ही वृंदावन निकल रहा है मुख से। और ये भूमि का प्रभाव है, ये सही बता रहे हैं, बाहर होता नहीं है। बाहर लोग कई कथा कराते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी वृंदावन रस सुनाइए, वृंदावन के पद सुनाओ। मंच पे बैठती भूल जाता हूं मैं, याद ही नहीं आते मुझको। और ये बात है क्योंकि यहाँ के वातावरण में, यहाँ की वायु में, वायु थोड़ी है, बुरा मत मानियो, बाहर की जितनी वायु है वहां की वायु में साक्षात श्री हनुमान जी विराज रहे होंगे, पर वृंदावन की वायु में तो स्वयं श्यामा श्याम विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, हमारे रसिक बिहारी विराज रहे हैं। वे आकर के वायु के रूप में स्पर्श करें तो वही निकलेगा जो यहाँ है। घड़ा में लोटा डाल करके निकालोगे तो वही निकलेगा जो भरो होगो, जल होगा तो जल निकलेगा, शरबत होगा तो शरबत, दूध होगा तो दूध, छाछ होगी तो छाछ। और वृंदावन में यदि आप हमारी मुख रूपी टोटी खोलोगे तो यहाँ तो यही निकलेगा जो है। चलो फिर से कथा में चले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन रूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय। वृंदावन के भी तीन रूप हैं, वृंदावन भी सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि कभी वृंदावन का प्रलय नहीं होता। बंधुओं, पृथ्वी से लेकर के कहां तक कहें, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सबका प्रलय होता है। अच्छा, प्रलय होता किसका? प्रलय उसका होता है जो ब्रह्मा ने बनाया है, जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। तो पाताल से लेकर के, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सब ब्रह्मा ने बनाया है। लेकिन वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है। श्रीधाम वृंदावन को तो स्वयं श्री जी ने बनाया है। श्री राधा करा वरिचित पल्लव बल्लरी के स्वयं श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है श्रीधाम वृंदावन का। यहां ब्रह्मा की गति नहीं चलती है, ब्रह्मा की स्थिति नहीं चलती है। इसलिए वृंदावन सत्य है, वृंदावन चैतन्य है। चैतन्य क्यों है? ना जा पाओ राधा रमण, ना जा पाओ राधा वल्लभ, ना जा पाओ वृंदावन बिहारी लाल। अरे हम ब्रजवासी हैं, इतनी भीड़ आती है मंदिरों में कि हम ब्रजवासी स्वयं नहीं जा पाते मंदिरों में। तो इसको मतलब क्या है? हम लोग दर्शनार्थी नहीं है, हम लोग भावुक नहीं है, हम लोगों को इच्छा नहीं होती दर्शन की। नहीं, वृंदावन में बैठे रहो, कछु मत करो, यहाँ की हवा लेती रहो, वही में ही सब आनंद है, वही में सब सुख है, क्योंकि साक्षात चैतन्य है, ये साक्षात चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, एक बात और कहूं, वृंदावन में राधा रमण जी केवल आपको गोपीनाथ बाजार में ही दिख रहे हैं, बिहारी जी केवल किशोरपुरा में ही दिख रहे हैं, राधा वल्लभ जी केवल सघन कुंज यमुना तट पर ही दिख रहे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राधा रमण जी काउदना कोई गली में ही दिख जाए, ऐसी गली में जहां राधा रमण जी को मंदिर ही नहीं, वहां राधा रमण जी दिख जाए। और कई बार होता है, कई वैष्णव लोग ऐसा बताते हैं, आते हैं दर्शन करके, बोले महाराज जी हम एक गली में गए थे, वहां गली में गए, वहां पे एक मंदिर था, वहां मंदिर में दर्शन किए, वो तो कोई और ठाकुर जी थे ही नहीं, वो तो राधा रमण जी थे। हमने कि वो होंगे तो कोई और ही ठाकुर, पर तुम्हारी दृष्टि में ठाकुर जी बैठ गए, आप जहां देख रहे हो वहीं राधा रमण जी दिख रहे हैं। तो मतलब केवल वही मंदिरों में ही आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप तो जहां देखो वहीं राधा रमण, जहां देखो वहीं बिहारी जी, जहां देखो वहीं राधा वल्लभ जी प्रकट हो, ये भाग्य है। तो सत्य है वृंदावन, चैतन्य है वृंदावन, और आनंद है वृंदावन। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। इतनी भीड़ बढ़ गई वृंदावन में, लेकिन आनंद फिर भी कम नहीं हो रहा। जब एकांत वृंदावन होता था, इतनी भीड़ नहीं थी, 4-5 रसिक जन ही घूमते रहते थे, उस समय का वृंदावन भी खूब सुख देता था। आज इतनी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन आज भी सुख देता, आज भी आनंद देता है वृंदावन। यहां का आनंद कभी कम नहीं होता। तो सच्चिदानंद वृंदावन भी है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान के तीन काम हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो उपशमन कर देते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक विषय बंधुओं आपके बीच कहना है, तापत्रय विनाशाय।
तीन प्रकार के ताप होते हैं। ताप का मतलब होता है कष्ट। तीन ही प्रकार होते हैं कष्ट के। उन तीन प्रकारों में सेक्शंस बहुत सारे होते हैं, पर तीन ही प्रकार के कष्ट हम मानवों के जीवन में आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। या तो आप स्वास्थ्य से पीड़ित हो, अपने आप से ही दुखी हो, अपने स्वास्थ्य से, अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से, अपनी मानसिकता से, या फिर किसी अन्य के द्वारा आपको कष्ट दिया जाता है, और तीसरा कष्ट का कारण होता है दैविक दुख, जो देवताओं के द्वारा आपको दिया गया है। ये तीन ही दुख के कारण होते हैं, चौथा कोई कारण नहीं होता। पर कृष्णाश्रित लोगों के, वृंदावन आश्रित लोगों के, श्रीजी आश्रित लोगों के जीवन में कष्ट कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ इसलिए स्वीकार करना चाहते हैं कि इस पथ पर चलने से हमारे दुख दारिद्र कम हो जाएंगे। एक बात कहूं, स्पष्ट कहूं, कोई लाग लपेट ना करके कहूं, कम नहीं होते। जो इस भाव से आए हैं आध्यात्मिक पथ पर कि हमारे कष्ट कम हो, उनके कष्ट कम नहीं होते, कुछ दिन के लिए टल जाते, बाद में आएंगे, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति पथ पर इस भाव से नहीं आए कि हमारे कष्ट कम हो, बस शामा शाम की प्राप्ति होनी चाहिए, इस भाव से जो इस भक्ति के पथ का अनुगामन करते हैं, उनके जीवन में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कष्ट आ जाते हैं। ठाकुर जी भगवा लेते हैं, जल्दी जल्दी निवृत्त हो लो। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कष्ट क्या है, ये ताप क्या है? हमारी परीक्षाएं हैं। विद्यालय में जाते हो तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि किसी कारण से उस समय परीक्षा नहीं दे पाए तो कुछ दिन बाद देनी पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी, बच नहीं सकते आप। और जो आध्यात्मिक पथ के अनुगामी होते हैं, इस भाव से नहीं कि हमारे कष्ट दूर हो, बस शामा शाम की प्राप्ति के लिए, उनके जीवन में परीक्षाएं बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं। ठाकुर जी कहते हैं जितना हो सके जल्दी जल्दी भोग लो, निवृत्त हो लो, इससे, इन परीक्षाओं से निवृत्त हो जाओ। अनुभूति नहीं होती। मीराबाई का चरित्र सुनो, कितना कष्ट, हमारे लिए वो कष्ट है, पर मीराबाई के चरित्र में आपको कभी नहीं दिखेगा कि मीराबाई ने उन कष्टों से रो करके कभी ये कहा हो कि हे गिरधर गोपाल, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो, कभी नहीं। बस एक बार पूरे चरित्र में बस एक बार ऐसा आता है कि मीराबाई थोड़ी सी परेशान हो गई थी अपने ससुराल पक्ष के व्यवहार से, तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने प्रत्युत्तर में कहा था, जाके ही न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में ठाकुर जी का वास नहीं है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, उसको बैरियों के समान त्याग कर दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। ठाकुर जी का नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है? बस एक इस मात्र के अलावा मीराबाई के पूरे जीवन चरित्र में कभी यह नहीं आया कि वो दुखी हुई हो। बल्कि कृष्णाश्रितों के, भगवदाश्रितों के जीवन में कष्ट क्या है? उनके जीवन में कष्ट ये है कि हम रोज 108 माला करते हैं, आज 100 पे अटक गए, 8 पूरी नहीं कर पाए। हम रोज वृंदावन परिक्रमा करते हैं, आज जा ही नहीं पा रहे। हम रोज संतों को प्रणाम करते हैं, आज कोई संत नहीं मिल रहे। उनके जीवन में यही कष्ट रहता है, इसके अतिरिक्त तो कोई कष्ट नहीं होता। तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि जब आप भक्ति पथ पर चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कष्ट कम हो जाएंगे। कष्ट तो, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि जो पूरे जीवन में आने चाहिए थे वो चंद सालों में आने लग जाएंगे। मान लीजिए मेरी आयु ठाकुर जी ने लिखी हो 70 वर्ष। अब 70 वर्ष में ठाकुर जी ने डिजाइन ऐसा किया हो, पहला कष्ट इसको देंगे 20 से लेकर के 25 साल तक, दूसरा कष्ट इसको देंगे 35 से 40 साल तक, तीसरा कष्ट इसको देंगे 55 से 60 तक, और फिर लास्ट में देंगे बिल्कुल जब इसके प्राण निकलने वाले होंगे 2-3 साल लास्ट किसको और कष्ट दें। इस प्रकार से पूरे जीवन में कष्ट लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आ गया आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति पथ पर, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, खंड 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 में जो कष्ट मिलने वाले थे उन सबको एक ही कर देते हैं, लो एक बार में ही भोगो। अब जो 5 वर्ष, फिर आगे 10 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष, फिर 20 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष, ऐसे जो मिलना था वो 1 साल एक साथ ही ठाकुर जी भोगवा देंगे। लो 15-20 साल में सारे भोग भाग के निवृत्त हो लो। ये होता है। और पूर्ण रूपेण प्रेम के भाव से भक्ति पथ पर यदि आए हैं तो कष्ट तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, उसका ज्यादा प्रभाव आपके चित्त पर नहीं होगा। कष्ट तो आएंगे। तो इसलिए तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी तापों का विनाश नहीं करते हैं, तापों से होने वाली हमारे ऊपर प्रभावों का विनाश करते हैं, वो प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। अब आइए महात्म के थोड़े प्रसंग सुने। 88,000 सोने का ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे।
मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के बीच में वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। बंधुओं, सदैव याद रखना, प्रश्न कैसा होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं हमारे वृंदावन के भी कई रसिक जन हैं, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी कई रसिक ऐसे संत हैं जो प्रश्नों के समाधान बताते हैं, पर हमको प्रश्न करने नहीं आते। कई बार प्रश्न सुनकर के मुझे ये लगता है कितने बड़े भाव से वंचित हो गया ये, इतने बड़े स्थान पर जाके पूछ क्या रहा है, वही संसार। प्रश्न कैसा होना चाहिए पहले ये सीखिए। पूछने वाले का भी उद्धार हो, बताने वाले का भी उद्धार हो। अभी क्या होता है, आपका प्रश्न ऐसा है कि आपका ही उद्धार हो रहा है, बताने वाला तो पहले से ही उद्धार कर चुका है अपना। प्रश्न कैसा हो, पूछने वाले का भी उद्धार हो, बताने वाले का भी उद्धार हो, और जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनका भी उद्धार हो। तीनों के उद्धार की भावना से प्रश्न होना चाहिए। और ऐसा प्रश्न केवल एक ही है, क्या? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, यह मार्ग हमको बताओ। और श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, और जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, वो मार्ग हमको बताइए। कितना अच्छा प्रश्न है। बस ये एक ही प्रश्न में पूरी भागवत की कथा सुनाई है। सोचो, प्रश्न ऐसा हो जो पूरे ग्रंथ का निर्माण करवा दे। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से, भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताइए। सूत जी महाराज ने जैसे ही प्रश्न सुना, प्रश्न सुनते ही सूत जी महाराज परम आनंदित हो गए, और आनंदित होते ही कहते हैं कि कालव्यालम खग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सौनकादि ऋषि कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, उस सर्प के मुख में हम आप सब लोग किस भांति हैं? बोले ग्रास के भांति। ग्रास कहते हैं भोजन को। काल यानी कि समय रूपी सर्प के मुख में हम सब भोजन के भांति बैठे हैं। बस ये समझ लो, अभी तक हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि हमारे समय रूपी व्याल का पेट भरा हुआ है। जिस दिन उसको भूख लग आई उसी दिन हमको खा जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का मतलब क्या है? उस फलाने व्यक्ति की मृत्यु हुई, मतलब उसके समय रूपी व्याल को भूख लगी, उसने पा लिया। हम लोग जीवित बैठे मतलब हमारा समय रूपी व्याल अभी भी उसका पेट भरा हुआ है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो ये बात तो सिद्ध है कि व्याल को भूख तो एक दिन लगनी है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ पे ये बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहे हैं, ये अगर निकल गए ना कान से कहीं और तो फिर बहुत बड़े भाव से वंचित रहोगे, इसलिए सावधानी से सुनो। काल रूपी व्याल को भूख तो लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, कल नहीं तो हो सकता है आज रात को ही लगी आवे, और ये भी हो सकता है 1 घंटे बाद ही लगी आवे, कभी भी लग सकती है उसको भूख। और जैसे भूख लगेगी हमारा गोविंदाय नमो नमः, तो उसको भूख लगे उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति हमको करनी है। भागवत में एक ये नया सिद्धांत है। अभी तक हमको यह सिद्धांत पता था कि मृत्यु के बाद हमको ठाकुर जी से मिलना है, लेकिन नहीं, भागवत का सिद्धांत है कि मृत्यु आए उससे पहले पहले ठाकुर जी से मिलना है, उससे पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव करना है। मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा मत करो, मृत्यु आवे तब मिलेंगे ठाकुर जी से। हर क्षण अंतिम हो सकता है, उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। और वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। ये भागवत रूपी जो शास्त्र है ना, इस शास्त्र में जितने भाव बताए गए हैं, जितने मार्ग बताए गए हैं, जितने रूप अनुरूप बताए गए हैं, उन सबका पालन करना प्रारंभ कर दो बस, और कुछ नहीं करना, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल और सहज उपाय। और ये बात यहां पर सूत जी कह रहे हैं, सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। ऐसा समझोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ जाए कि पुष्ट है कि नहीं। स्वयं श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाय आत्मलब्धये। उद्धव, मेरी प्राप्ति यदि करनी है
तो मेरी प्राप्ति के बताए गए जो उपाय हैं, उन्हीं उपायों का नाम श्रीमद् भागवत है। उन उपायों पर अंजह पुंसाम विदुषाम, आंख बंद करके चलने लग जाओ, उस उपाय पर मेरी प्राप्ति तुमको हो जाएगी, उस पर कोई संशय नहीं है। तो बंधुओं, कृष्ण प्राप्ति का प्रश्न पूछा है, उत्तर में सूत जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र में जितने भी मार्ग बताए, जितने भी भाव बताए, जितनी भी अवस्थाएं व्यवस्थाएं नियम कानून बताए गए, उन सबका पालन करना प्रारंभ कर दो, श्री कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। बोले अच्छा, तो एक बार की कथा सुनने से काम चल जाएगा? श्रीमद् भागवत में कहते हैं मोहर हो रसिका भूवि भावुका, मोहर हो। बोले जब तक कृष्ण प्राप्ति ना हो जाए तब तक समझो कि अधूरे हो, तब तक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। यही सभा ऐसी है जो सभा कृष्ण से मिलाएगी, जो सभा कृष्ण का दर्शन कराएगी, साक्षात अनुभव कराएगी। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है। बंधु आपको एक बात बताएं, सुखदेव जी भागवत के प्रमुख वक्ता हैं, पर ये सुखदेव जी हैं कौन वास्तविक में? ये हमारी श्री राधा रानी के निज गोलोक धाम में मणि के पिंजरे में निवास करने वाले उनके निज पक्षी हैं। गोपी कदाचिन मणि पिंजरस्थम सुको वचो वाचयितुम प्रवत्त आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से कथा सुनो। सुखदेव जी कौन है? एक पद है, बहुत सुंदर पद है, तरवर छाओ तीर यमुना के, 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 सुआ पढ़ावत डोले, सुआ सुआ पढ़ावत डोले, बहुत सुंदर भाव। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ मतलब वृक्ष सघन कुंज हैं, यमुना जी का तट है, और श्री जी हमारी किशोरी जी अपने हाथ को ऐसे मुद्रा बना करके यहाँ पर तोता को कहते सुआ, तोता को बिठा करके पढ़ावत डोले, पढ़ाती हुई घूमती हैं यमुना के तट पर, उस तोते को पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, श्यामा जू सुआ पढ़ावत डोले, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप राशि है कुमार किशोरी। ये देखो, एक पद सुनने की एक विधा बताऊं। जब भी पद गाए जाएं नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके जो शब्द गाए जा रहे हैं उन शब्दों से चित्र बनाओ। अब चित्र कैसा है? कल कल नाद करती यमुना जी बह रही हैं, सुंदर यमुना जी का पुलिन है, सुंदर वृक्ष यमुना जी की तरफ झुके हुए हैं, बढ़िया छांव हो रखी है, और उस छांव में हमारी श्यामा जी अपनी भुजा के ऊपर तोता को बैठा करके, सुंदर किशोरी जी श्याम सुंदरा हमारी श्यामा जी भ्रमण कर रही हैं। किशोरी जी उस तोते को पढ़ाती हुई घूम रही हैं। रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप राशि है
क्या कर रही हैं? मोहन हंस हंस बोले श्यामा जो, मोहन हंस हंस बोले श्यामा तरवर छाऊं तीर यमुना के, परवर छाऊं तीर यमुना की, तरवर छाऊं तीर यमुना के। परवर छाऊं तीर यमुना की। और किशोरी जी हाथ में लेकर के और मोहन हंस हंस बोले, मोहन बोलती हैं तो जैसे किशोरी जी मोहन बोलती हैं, तोता भी बोलता है मोहन, उसके मुख से मोहन सुनकर के किशोरी जी खुश हो जाती हैं, कहती हैं गोविंद, गोविंद सुनकर के तोता भी बोलता है गोविंद, किशोरी जी आनंदित हो जाती हैं। दामोदर, तोता भी बोलता है दामोदर। ऐसे किशोरी जी उसको याद करा रही हैं सुंदर सुंदर भाव ठाकुर जी के नाम। झुकत झुकावत तार कदम की, झुकत झुकावत डार कदम की, झुकत झुकावत डार कदम की। झुकत झुकावत डार कदम की, वेणी पे अलकरनी डोले, वेणी पे अलकरनी, डोले वेणी पे अलकरनी डोले, वेणी पे अलकरणी डोले, नागरदास नेह मधुमाती, नागरदास स्नेह मधुमाते, नागरदास नेह मधुमाती, नागरदास स्नेह मधुमाते, मूद मूद द्रग खोले श्यामा जो, मूद मूद द्रग डोले श्यामा तू, मूद मूद द्रग खोले श्यामा जो। मूद मूद द्रग डोले श्यामा तू, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले श्यामा, सुआ बढ़ावत डोले, हाँ सुआ पढ़ावत डोले राधा जो, सुआ बढ़ावत डोले। तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। हमारी व्यासपीठ के बगल में दिख रहे हैं आपको सुखदेव जी, ये विराज रहे भागवत जी के बगल में। ये भागवत के मूल वक्ता हैं, ये भागवत के मूल वक्ता भी हमारी श्री जी के द्वारा ही भेजे गए हैं पृथ्वी पर। यदि कोई ब्रजरस उपासक ये सोचे कि भागवत का आश्रय उसको नहीं लेना है, तो समझ जाना श्री जी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि सुखदेव जी को भी तभी श्री जी ने भेजा कि पहले जाओ ठाकुर जी के यश का गुणगान गाओ, सुनकर के आओ, तब हमारी सेवा प्राप्त होगी। इसलिए भागवत को एक बार सुनकर के आप तृप्त हो जाओ और सोचो हमने तो सुन ली, नहीं, मोहर हो, सुनते रहो। जब तक कथा सुनते 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 ऐसी स्थिति ना हो जाए कि कथा सुनने के बाद जित देखूं उतित कहीं ना कहीं श्याम सुंदर का कोई अनुभव होने लग जाए, तब तक सुनते ही रहो। क्या होगा जब आप निरंतर कथा सुनोगे तो पहले ठाकुर जी जब मिलने का मन बनाएंगे स्वप्न में दिखने लगेंगे, दिखते 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 फिर स्वप्न के ठाकुर जी अनुभव कराने लगेंगे, वायु के रूप में, प्रकाश के रूप में, कहीं ओझल से ऐसे कहीं ना कहीं अनुभव होगा कि श्याम सुंदर हैं। और जिस दिन कृपा होगी, आहा, उस दिन प्रकट हो जाएंगे। तीसरा भाव, पहले स्वप्न, फिर अनुभव, फिर प्रकट होगा वो भागवत से। आप कितना भी अन्योन्य आश्रय कर लीजिए, कितना भी अन्य स्थानों किन्ने अन्य भावों में चले जाओ, भागवत का आश्रय पकड़ करके नहीं रखोगे, श्यामा श्याम के मिलन में कहीं ना कहीं बाधा रहेगी। इसलिए निरंतर कथा सुनो। ये तो एक नियम। मुझसे कोई लोग बोलते महाराज जी क्या नियम कुछ बताओ। हमने कि एक, बाकी सारे नियम सहज हैं, एक नियम बना लो। क्या 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सके इतना ही कम समय से, 20 मिनट से कम नहीं, कम से कम 20 मिनट रोज सत्संग सुनो, कथा सुनो, और भागवत सुनो तो और अच्छा है। तो
कृष्ण प्राप्ति करने का यदि सर्वश्रेष्ठ साधन कोई है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम, भागवत का शास्त्र। एक बात कहें बंधुओं, भागवत शास्त्र श्रवण करना केवल श्रवण तक नहीं, उसका पालन करना बहुत जरूरी है, जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। तब आप कहलाए जाओगे भक्ति पथिक। ये पथिक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। भागवत क्या है? एक मार्ग है, उसके आप पथिक हो। मार्ग में कई बार ऐसा होता है कि गिर जाते हैं। इस मार्ग में यदि कभी गिर गए तो, भक्ति मार्ग में यदि आप गिर गए तो निश्चिंत हो जाइए, उठाने के लिए श्याम सुंदर ही आएंगे। अन्य किसी मार्ग पर गिरोगे उठाने के लिए कोई और आएगा, लेकिन इस मार्ग में यदि गिरे भी तो उठाने के लिए श्याम सुंदर ही आएंगे। निश्चिंत हो जाओ। एक बार भी यदि भक्ति पथिक हो गए हो, भक्ति के पथ के अनुगामी हो गए हो तो निश्चिंत हो जाओ। चलते रहोगे तो शामा शाम मिल जाएंगे, गिर जाएंगे तो भी उठावे शामा शाम ही आवेंगे, मिलेंगे वो जरूर, ये निश्चित है। भागवत शास्त्र का जब सूत जी ने बात कही, सौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज जी ये भागवत की कथा किसने किसको पहले सुनाई, जरा इसके बारे में हमको विस्तार से बताओ। तब उन्होंने कहा कि भैया ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। क्यों? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक दिन एक स्थान पर बैठे ही नहीं सकते, 7 दिन बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुन ली, इसके बारे में थोड़ा विस्तार बताओ। तब यहां पर कथा सुनाई गई। नारद जी महाराज भ्रमण करने आए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने क्या देखा? नाम बड़े दर्शन छोटे। पृथ्वी कैसी है? इसकी महिमा बहुत है, पर यहां भ्रमण करने पर, रहने पर पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ही अयोग्य है। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। एक बात, नारद जी ने यहां जिन जिन क्षेत्रों का नाम लिया ये सारे धार्मिक स्थान हैं। नारद जी ने भागवत जी में जिन जिन क्षेत्रों का नाम लिया कि मैं कहां कहां गया, वो सारे धार्मिक स्थान हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम। इतनी जगह जाकर के और फिर पृथ्वी की बुराई करने लगे। बोले नारद जी ये कहना चाहते हैं ये धार्मिक स्थान है, मतलब अधार्मिक स्थानों से श्रेष्ठ स्थान, वहां की जब इतनी दुर्गति हो चुकी है तो समझो सामान्य स्थानों की क्या स्थिति होगी। और ये बात आज की नहीं है, 5000 वर्ष पहले नारद जी कह रहे हैं इस बात को। आज तो कैसी स्थिति है भूले ही जाओ। बहुत विचित्र है बंधुओं संसार। कैसा है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल विपरीत प्रकार के लोग हैं इस पृथ्वी के। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते सब जगह के बारे में बताने लगे, ये पृथ्वी बड़ी विचित्र है। तभी भ्रमण करते करते नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि यमुना नदी के तट पर एक सुंदरी बैठी है, उस सुंदरी की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, और वो सुंदरी बहुत विलाप कर रही है। मैंने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय बताते हुए कहा अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का नाम सुनते ही नारद जी तो वहीं दंडवत होने लगे, जय हो भक्ति महारानी, आज तक आपको इतना भजा, पहली बार आपके दर्शन हुए। और ये दोनों आपके पुत्र हैं, इनका नाम क्या? बोले ये ज्ञान है, ये वैराग्य। पर भक्ति महारानी रुदन क्यों कर रही है? तब भक्ति कहती है मैं जहां भी जाती हूं उस स्थान का प्रभाव मेरी आयु पर पड़ता है। मैं सब जगह गई हूं भारत में, जहां जहां गई वहां वहां वृद्धावस्था को प्राप्त होती चली गई, पर वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन आकर के मैं तो नवीन हो गई, मैं तो युवान हो गई, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में बंधुओं एक बात है, भक्ति सबके हृदय में है, पर ज्ञान और वैराग्य विहीन भक्ति है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, सावधानी से सुनिएगा। कहीं रोड पर कीर्तन चल रहा हो तो राह चलते हुए भी नाच लेते हैं, मटक लेते हैं। कहीं राधे राधे की गूंज चल रही हो तो चलते फिरते लोग भी राधे राधे कहते हैं, मतलब भक्ति तो है वृंदावन में,
लोग सहज ही चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भगवत नाम गा लेते हैं वृंदावन में। पर माफ कीजिएगा, ये भक्ति आपको संतोष क्यों नहीं दे पाती है? ये भक्ति आपके चित्त में शांति उत्पन्न क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य से हमने दूरी बना रखी है। और जहां मां प्रसन्न नहीं है, जहां पुत्र प्रसन्न नहीं है, वहां मां प्रसन्न कैसे हो सकती है? वहां मां को प्रसन्नता कैसे हो सकती है? इसलिए ज्ञान और वैराग्य जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति आपको शांति प्रदान नहीं कर पाएगी। माफ कीजिएगा, भक्ति अन्य किसी प्राप्ति के लिए नहीं है, भक्ति शांति प्रदायक होती है। शांति भगवान की बहन का नाम है। जब शांति आती है तभी ठाकुर जी कभी कभी अपने बहन के यहां भोजन प्रसाद पाने आ जाते हैं। जब शांति चित्त में आएगी तभी कभी कभी ठाकुर जी आएंगे। और जब ठाकुर जी को लगेगा कि नहीं, शांति के घर का प्रसाद बहुत ही बढ़िया है, तो ठाकुर जी वहीं बस जाएंगे। तो शांति चाहिए, पर शांति आए कैसे? भक्ति तो है, पर भक्ति को शांति प्रदान करने के लिए ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए साथ में। बिना पुत्रों के मां विचलित हो जाती है। और आज का मानव भक्ति कर रहा है, पर ज्ञान विहीन, वैराग्य विहीन भक्ति। और ये दोनों उसके पुत्र हैं। इनके विहीन भक्ति करोगे कैसे काम चलेगा? बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर ज्ञान क्या करें, कल से पढ़ाई करना शुरू कर दें, गुरुकुलों में जाएं, विद्यालयों में जाके गुरुजनों से पढ़ें, ज्ञान लें? नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? भागवत में ज्ञान का मतलब विवेक, और विवेक का मतलब होता है सही और गलत की पहचान। ये ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। बहुत पढ़ लिख लेना, बहुत नॉलेज हो जाना ज्ञान नहीं है। मैं कहा करता हूं कथा में, कई बार बहुत हायर एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति भी ऐसे निर्णय ले लेता है कि लोग कहते हैं पढ़ा लिखा गंवार। अनपढ़ गंवार कम होते हैं, अनपढ़ विद्वान ज्यादा होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे गंवार ज्यादा हो जाते हैं। लोग ज्यादा पढ़ लिख लेना, ज्यादा नॉलेज हो जाना, ज्यादा पता होना, यह ज्ञानी होने का मतलब नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब है विवेकी होना, सही गलत की पहचान होना। आपको भूख लगी, घिया ले आए, टमाटर ले आए, आलू ले आए, नमक ले आए, मिर्च ले आए, हल्दी ले आए, और सब रसोई घर में जाकर के रख दी और फिर रोने लग गए। बोले क्यों? सामान तो सब ले आया हूं मैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा मेरा। अरे उसको काटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अनुपात से मसाले डालने पड़ेंगे, समय अनुसार उसको पकाना पड़ेगा, पका करके उसको फिर जो जो उसमें सामग्री डालनी चाहिए उनका अनुपात पता होकर डालना पड़ेगा, पका करके तब थाली में डालोगे तब पेट भरेगा ना। आजकल क्या होगा, ज्ञानी का मतलब हम लोग समझते हैं वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना। वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं है, वस्तुओं को पका करके स्वयं का उपभोग स्वयं के भीतर उड़ेलना ही ये ज्ञान कहलाता है। आपको रामायण जी याद है, आपको भागवत जी याद है, आपको महाभारत याद है, आपको वो याद है, ये याद है, इतने सारे ग्रंथ, कहीं से भी कोई कथा पूछ लो सब याद है। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, चारों वेदों के श्लोक याद हैं, सब कुछ पता है। तो आप ज्ञानी हो? नहीं। उस ज्ञान से स्वयं का और स्वयं के संबंध में आने वाले, संपर्क में आने वाले लोगों का कल्याण कर रहे हो तो आप ज्ञानी हो। कबीरदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अपने हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे उनको, पर आज कबीरदास की लेखनी पर पीएचडी होती है। बड़े बड़े लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कबीरदास की लेखनियों पर पढ़ते हैं और विचार करते हैं कि कबीरदास ने लिखा क्या है। ये ज्ञान है, ये क्योंकि ये विवेक युक्त ज्ञान है। हमारे पास तो एक ही बुद्धि है, रावण के पास 10 बुद्धियां थीं, पर फिर भी वो रावण आज भी दशहरा मैदान में जलाया जाता है। क्यों? ज्ञान बहुत था लेकिन विवेक नहीं था उसको। तो विवेक होना, और विवेक किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान। अब आप कहेंगे ये विवेक आएगा कहां से? बिनु सत्संग विवेक न होई, और ये सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और बिना राम जी के अनुग्रह के सत्संग नहीं होगा। सत्संग में आना ये भी भगवत कृपा है। इसलिए भैया पोथियां, कई लोग कहते हैं हम गीता जी ले जाएं महाराज जी, स्वयं पढ़ लोगे ज्ञानी बन जाओगे, विवेकी नहीं बन पाओगे। विवेकी तो तब बनोगे जब किसी गुरु के आश्रय में रहकर के, आश्रित होकर के उसके वचनों से श्रवण करोगे, तब विवेकी बनोगे। इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में गुरु परंपरा है।
ग्रंथों से ज्ञान स्वयं भी लिया जा सकता है, पर उसमें कहीं ना कहीं ये दृष्टि होती है कि यदि बिना गुरुआश्रित होकर के पढ़ेगा तो अहंकार भी आ जाएगा कि मैं ज्ञानी हूं, पर गुरुआश्रित होकर के रहेगा, गुरु के वचनामृत में ज्ञान को लेगा तो विवेक युक्त ज्ञान आएगा। वो उसका कभी उसको पदभ्रष्ट नहीं होने देगा। इसलिए गुरु सन्मुख होकर के ज्ञान लेना उसको विवेक कहते हैं। ऐसा ज्ञान लीजिए, जहां से मिल जाए वहां से लो, जितना मिल जाए उतना लो, और जितना ज्यादा हो सके उतना लो। तो यह है ज्ञान। ये भक्ति को प्रसन्न करने का उपाय बता रहे हैं। सत्संग करो, जितना हो सके गुरुजनों को सुनो। आजकल एक चीज और हो गई है, मैं अपनी मंच से किसी की निंदा स्तुति तो नहीं करता हूं, पर एक बात कह रहा हूं। व्यास मंच जिस प्रकार से दूध में मिलावट आ गई है, मिठाइयों में मिलावट आ गई है, सब्जियों में मिलावट, व्यासपीठ पे भी मिलावट आ गई है। बस इतना ही कहूंगा, मिलावट तो आ गई है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कभी भेद नहीं आवे व्यास के लिए कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, मुझे इनकी कथा नहीं बढ़िया लगती, मुझे ऐसा मत करो। सबको सुनो, सबसे मिलो। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका नियम था, यदि वो उनको गलती से पता चल जाती है ना कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग में एक गांव है, उस गांव में किसी के घर पे सत्यनारायण की कथा चल रही है, सामान्य कथा चले तो भी चैतन्य महाप्रभु बिन बुलाए पहुंच जाते थे। कथा चल रही है, बैठेंगे सुनेंगे थोड़ी देर। एक बार एक व्यक्ति की कथा में पहुंच गए। अब वो व्यक्ति जो था वो केवल धन कमाने के लिए कथा व्यास मंच का प्रयोग कर रहा था। कोई आता जाता उसको कुछ था नहीं, कुछ भी बोल रहा था। चैतन्य महाप्रभु आ गए तो और उसकी जीभ लड़खड़ा गई और उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या थी? ऊर्ध्वबाहु होकर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार, हाँ नाथ, हाँ नाथ, कितनी सुंदर कथा, कितनी मधुर कथा। हृदय पर हाथ रखे कहते आहा कितना मधुर भाव। आसपास सब जो शिष्य मंडली थी चैतन्य महाप्रभु की, वो सब सोचने लगे, विचार करने लगे, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा जो गुरुजी इतने भावुक हो रहे हैं, इतने भाव विभोर हो रहे हैं, ये तो बल्कि गलत और बोल रहा है और ये इतने भाव में जा रहे हैं। संकोचवश किसी ने, महाप्रभु जी जब वहां से चले आए तो किसी ने पूछा, भगवान क्षमा करें धृष्टता, पर आज जिन व्यास जी की कथा में हम गए थे वो कोई ऐसे श्रेष्ठ व्यास तो थे नहीं, और उनके वचनों में भी कोई ऐसे भाव तो थे नहीं, आप इतने भावुक क्यों हो गए? क्षमा कर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम लोग परखने गए थे क्या कि व्यास जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे वो कुछ ना भी कह रहे थे तो क्या हुआ? वो कृष्ण तो बोल रहे थे, वो माधव तो बोल रहे थे, वो मधुसूदन तो बोल रहे थे, वो हरिनाम तो अपने मुख से बोल रहे थे। और विश्वास मानो वो जब जब कृष्ण बोलते, माधव बोलते, मधुसूदन बोलते, नृसिंह बोलते, हरि बोलते, जो भी भगवान नाम उच्चारण करते, वो नाम ही मेरे चित्त में प्रकट होकर के मुझको दर्शन दे रहे थे। उनसे ये शिक्षा हमने प्राप्त की कि कभी किसको परखिए मत। परखने की जिम्मेवारी हमारी है ही नहीं है, ये ठाकुर जी पे छोड़ो। आप मत परखो किसी को, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, ये भक्त हैं, ये कुभक्त हैं, आदि आदि। इस प्रकार का भाव रखना ही नहीं है अपने को। सबके प्रति एक निष्ठ भाव रखो, किसी के प्रति भी कुभाव मत रखो। तो भक्ति को पुष्ट यदि करना है तो उसके लिए पुत्रों को पुष्ट करना पड़ेगा, और भक्ति का पहला पुत्र है ज्ञान। और वो ज्ञान भी कैसा ज्ञान? गुरु मुख से मिला हुआ ज्ञान, यानी कि सत्संग। उसको जितना हो सके नित्य लेना प्रारंभ करो, भक्ति आपकी पुष्ट होगी। भक्ति को पुष्ट करने का दूसरा उपाय, उसके दूसरे पुत्र को स्वीकार करो। दूसरा पुत्र कौन है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन भजाओ, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भाग आओ। माताजी रो रही हैं, पिताजी रो रहे हैं, भाई बच्चे सब ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए, कहाँ चले, वृंदावन में बैठे हैं भैया कहीं कोने में घुस के। ये वैराग्य है? नहीं। कई लोग पहले ट्रेंड, आजकल ट्रेंड भी चलते हैं ना, ऐसे ट्रेंड में घर बार छोड़ देते हैं और वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन आकर के राधा वल्लभ, राधा रमन, बिहारी जी, संत महापुरुषों के पास आना जाना सब शुरू कर देते हैं। पर फिर एक दिन आता है, रो रहे होते हैं, माँ की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, अपने व्यापार के घर की रोटी की याद आ रही है, दाल सब्जी की याद आ रही है। ये वैराग्य नहीं है। बताओ, हमारे माइक कम पड़ गए, वो छोटा सा बालक बोला, आप सब पीछे देखने लगे हैं? इधर देखो, एक निष्ठ होकर कथा सुनो सब लोग। तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, वैराग्य का मतलब वस्तु छोड़ देना वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का मतलब वस्तु से चित्त को हटा लेना, यह वैराग्य है। यह वैराग्य है।
56 भोग सामने रखे हैं, आपसे कोई खा लो। अब इच्छा तो बहुत हो रही है कि खा लें, मन तो बहुत हो रहा है कि हलवा देखो लग तो बढ़िया रहा है, देसी घी में बना होगा। ये रसगुल्ला के ऊपर दो केसर के दाने दिख रहे हैं ना, इतना मन हो रहा है कि बस ले लें दो मुख में। लेकिन अपने आप को वैरागी बता रहे हैं और उसको उसकी चाह होते हुए भी अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं। ये वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब वस्तु सन्मुख हो और तुम्हारा चित्त विचलित ना हो, ये वैराग्य है। कई लोग क्या करते हैं, वस्तु विचलित करती है तो वस्तु का त्याग कर देते हैं। इस वस्तु से हम विचलित हो जाते हैं, इसलिए इस वस्तु को मुझसे दूर रखो। ठीक है, 1 दिन दूर रह लिए, 10 दिन दूर रह लिए, 1 महीना दूर, 1 महीना बाद गलती से यदि वो वस्तु तुम्हारे सामने आ गई तो रोक ही नहीं पाएंगे खुद को, तो फिर काय बात का वैराग्य? ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है वस्तु सामने हो और मन विचलित ना हो, ये वैराग्य। अब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन अन्न नहीं खाते, समा की खिचड़ी खाएंगे, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, आलू की सब्जी बनाएंगे, कुट्टू की कचौड़ी पकौड़ी बना के पाएंगे। लेकिन घर के कुछ सदस्य हैं वो तो खा ही रहे हैं रोटी सब्जी दाल आदि। तो जब अपनी थाली लेके बैठे हैं और बगल वाला कोई बालक यदि रोटी सब्जी लेके आ जाए तो तुरंत उठ के बैठ जाते हैं, रोटी मत दिखा यार, मन कर जाता है फिर खाने का। काय बात की एकादशी? ये एकादशी का मतलब क्या हुआ फिर? ऐसी एकादशी किसी काम की नहीं है। और इस विश्वास मानिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं, आपका यदि व्रत है और किसी अन्य के भोजन को देख करके आपकी जीव में इच्छा प्रकट हो जाए कि मैं पा लूं, लेकिन कोई नहीं, 1 दिन की तो बात है, द्वादशी हो जाए तो तुरंत पाएंगे। आपका व्रत उसी समय टूट गया जिस समय आपका मन उसकी थाली पर गया, उसी समय व्रत टूट गया, खंडित हो गया व्रत आपका। अब चाहो तो खा ही लो। व्रत का मतलब क्या है, वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तु सामने आ जाए और तुम विचलित ना हो, वो वैराग्य है। और वैराग्य को पुष्ट भी सत्संग ही करेगा। वैराग्य भी सत्संग से ही पुष्ट हो सकता है। चाहे भक्ति की पुष्टता हो, चाहे वैराग्य की पुष्टता हो, वो सत्संग से ही संभव है। एक और बात, वैराग्य को पुष्ट करने का एक उपाय और है। क्या? उस स्थान का, उस वस्तु का, उस भोज्य पदार्थ का, उस वस्त्र का, उस व्यक्ति का त्याग कर दीजिए जो भगवत संबंधी ना हो। जिस वस्त्र को पहनने से आप संसारी दिखते हो, उस वस्त्र को पहनिए मत। कई लोगों के वस्त्रों से ही पता चल जाता है दिल्ली से आए हैं, कई लोगों के वस्त्रों से ही पता चल जाता है मुंबई से आए हैं, कई लोगों के हेयर स्टाइल से ही पता चल जाता है कि ये कोई बड़े शहर से आए हैं। वस्त्र ही बता दे रहे हैं कि आप कहां से हो। आपका भोजन बता देता है कि आप किस प्रकार के भोजन में रुचि रखते हो। आपकी बोली चाली बता देती है कि आप कैसी संगति में बैठते हो। उन सब भावों का त्याग करो जिससे आपके ऊपर संसार का प्रमाण होता है कि ये संसारी है। उन वस्तुओं को स्वीकार करना प्रारंभ करो जिनसे कृष्ण भक्ति प्रजायते। आपको देख करके लगे कि ये कृष्ण भक्त है। आपके वस्त्र देख करके किसी के मन में भाव आ जाए, अच्छा आप वृंदावन से हो जी। आपके तिलक को देख करके कोई सोच ले, अच्छा आप मंदिर जाते हैं, बोले जी। आपके भोजन की स्थिति देख करके, थाली देख करके कोई समझ जाए, अच्छा केवल सामान्य रोटी दाल बिना ऑनियन का, अच्छा वैष्णव हो, बोले जी। आपकी प्रत्येक स्थिति इस बात को प्रमाणित करे कि आप ठाकुर जी के हो। ऐसा दिनचर्या जब आप बना लेंगे तो आपका वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि यूं ही ताली बजा रहे हो? ये अनुकरणीय बात है, ये अनुकरणीय। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम तो अपना प्रमाण देते हैं। हम धोती पे कभी चलो हमारे साथ, कभी किसी यात्रा पर एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट में घुसते ही धोती बगलबंदी देखते ही जिसको देखोगे वही राधे राधे करेगा, जिसको देखो वो जय श्री कृष्ण करेगा। कोई, अब तो लोग पहचानने लग गए तो बात अलग हो जाती है, पर पहले जब नहीं जानते तब भी लोग प्रणाम करते थे।
अब प्रणाम कर रहे हैं ये विशिष्ट बात नहीं है, बल्कि ये भाव है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को देख करके लोग हाय बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ ना भी बोलें, आपके स्वरूप को देख करके कम से कम चित्त में किशोरी जी का भाव तो उत्पन्न हो रहा है। फ्लाइट में सबको वेलकम किया जाता है, पर हम जब जाते हैं तो हाथ ही जोड़ती है रोस्टेज, बोले कोई वैष्णवी आए हैं, स्वागतम, राधे राधे। भोजन परोसा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा वेज नॉन वेज, हमसे तो यही पूछा जाएगा महाराज जी जैन तो है नहीं, क्यों तुमको कैसे पता, मैंने तो कुछ कहा नहीं। स्वरूप ही बता रहा है कि ये नहीं लेंगे। अरे कहां तक है, कई जगह ऐसा होता है कि कथा के बाद में जो आयोजक लोग कई बार ले जाते हैं, महाराज चलो हमारी दुकान पर घूम के आओ, वहां चलो, तो कभी कहीं पानी पूरी मिल रही है, कहीं कुछ मिल रही है, बाहर अमूमन कम खाते, पर कई बार मन होता है उसकी दुकान पर पहुंचे, अच्छा महाराज जी यहाँ तो जबरदस्ती बर्तन धोएगा, साफ करेगा, सब कुछ व्यवस्थित करेगा, क्यों भाई इनके लिए सामान्य, क्यों ये बात नहीं है कि कोई महाराज जी हैं हमारे, वो भले ही ना भी जानता हो, वस्त्र से ही उसको पता चल रहा है कि इनके लिए शुद्ध देना है, क्योंकि ये वस्त्र ही प्रमाण दे रहे हैं कि ये वैष्णव है। तो आपका भोजन, आपके वस्त्र, आपका स्वरूप, आपका श्रृंगार, आपकी मित्रता, आपका व्यवहार, ये सब उन लोगों से हो जो भगवत संबंधी हो, आपका वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। ये वैराग्य को पुष्ट करने का दूसरा तरीका। और जिस दिन ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी, भक्ति अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, भक्ति अपने आप शांति को जन्म देगी। और जैसे ही शांति होगी, शांति बहन है भगवान की, ठाकुर जी कभी तो उस शांति से मिलने आएंगे, उसके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनको पुष्ट करो, ये पुष्ट हो ऐसा व्यवहार करो, ऐसा विचार करो। भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य। दोनों के वृद्ध होने पर भक्ति महारानी कहने लगी कि विदेशम गम्यते मया, मैं तो विदेश जा रही हूं महाराज, अब मैं नहीं रह सकती, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी महाराज कहने लगे तुम्हारे पुत्रों को युवान करने का उपाय क्या है? बोले संत जनों से आप पूछो। नारद जी महाराज ने सबसे पूछा, तब पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उनको 5 प्रकार के यज्ञ बताए। और ये कौन कौन से यज्ञ हैं? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, मंदिर में जाके दान पेटी में 1 रुपया चढ़ाया है, 10 रुपया चढ़ाया है, 20 रुपया चढ़ाए, 100 चढ़ाए, 500 चढ़ाए, 2000 चढ़ाए, चाहे कितनी भी बड़ी रकम चढ़ाओ, लेकिन वो द्रव्य यज्ञ यज्ञों में सबसे प्रथम, मतलब उसमें कोई अनुपात नहीं है कम ज्यादा का, पर हाँ जैसे सोपान है 1 2 3 4 5, तो सबसे पहली सीढ़ी है द्रव्य यज्ञ। वो इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप मंदिर में कितना चढ़ाते हैं उससे कोई आपकी भक्ति सिद्ध नहीं होती है। वो द्रव्य यज्ञ, मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए दान कर रहे हो, ये सब सामान्य यज्ञ कहलाते हैं। सामान्य से थोड़ा श्रेष्ठ कहलाता है तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन करना, दर्शन करके उसी दर्शन को अपने चित्त में विराजमान कर लेना और फिर नेत्र बंद करके उसी छवि का चित्त में दर्शन करना, ये तप यज्ञ कहलाता है। ये सामान्य से थोड़ा श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और तीसरा आया योग यज्ञ। तप यज्ञ से थोड़ा श्रेष्ठ क्या है? योग। योग का मतलब प्राणायाम नहीं है, योग का मतलब होता है मिलन। भगवत संबंधी वैष्णवों से जब आप मिलन करते हैं तो वो योग यज्ञ कहलाता है। आप किसी संत के दर्शन करने गए, किसी वैष्णव को प्रणाम करने गए, किसी वैष्णव को वंदन करने गए, ये सब योग यज्ञ कहलाएंगे। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ और फिर चौथा आया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसको कहते हैं? बोले आपने जो कथा सुनी, जो सत्संग सुना, जो वैष्णवों से सुना, श्रवण करने के बाद में उसका मनन चिंतन करके अपने ऊपर उसको लागू करना, इसको स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। ये बाकी के यज्ञों से श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत की कथा करवाना, श्रीमद् भागवत की कथा करना और श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। समय पास में कोई दिव्य मंदिर है, वहां के दर्शन का समय है, आप दर्शन को नहीं जा पा रहे, कथा सुन रहे हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दर्शन खुलने के भाव से आप तुरंत कथा छोड़ करके गए तो ये दोष माना जाएगा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भी शास्त्र प्रमाणित बात है कि आप किसी अन्य विधा के लिए, अन्य उपासना की क्रिया के लिए सत्संग का त्याग मत कीजिए। बाकी भावों का त्याग आप सत्संग के लिए करो, चलेगा, पर सत्संग का त्याग अन्य किसी भाव के लिए करोगे तो वो दोष बन जाएगा।